Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सोल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 TCS MCQs। इस वाली बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसके अंदर मोस्टली चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। अर्थमेटिक के जो मोस्टली चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस हम लोग कर चुके हैं और इसी सीरीज में जो हमारा प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है इसका नाम है एवरेज। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसका नाम है एवरेज या फिर हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं औसत। इस वाले चैप्टर की हमारी आई थिंक पाँच क्लासेस हो चुकी हैं और 150 5 या 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और 150 तक के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। इसने देखो क्या बोल रखा है एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु क्या है? देखो औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 वर्ष तो है ही, है ना। 15 वर्ष तो एवरेज है ही। प्लस में क्या हुआ? 26 तो छात्र थे, एक शिक्षक आ गए यानी कि 27 लोगों पर कितने की वृद्धि हुई? औसत 1 से बढ़ जाएगा। 27 लोगों पर 1 की वृद्धि हुई मतलब 27 वैल्यू और बढ़ गई। 15 तो एवरेज था ही, उसमें 27 और बढ़ गई। 7 5 12 और यहां से कितना आएगा? 42। आंसर कितना आएगा? 42। यानी कि जो टीचर आया है, जो शिक्षक है, उसकी एज कितनी है? 42 साल। ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? 26 छात्रों की कितनी दे रखी है? हमसे 15 दे रखी है। यहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, 26 तो छात्र हैं, एक हो गया शिक्षक यानी कि 27, तो औसत 1 से बढ़ जाता है। औसत 1 से बढ़ जाता है, दोनों वैल्यूज आएंगी। दोनों को अगर हम यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 42। ऑप्शन नंबर सी। दोनों मेथड्स हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। एक समूह में 66 सही 2/3, इस वाली वैल्यू की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2/3। बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह के सभी बच्चों की औसत आयु, हमने मान लिया टोटल बच्चे कितने हैं? 3 हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 3 हैं। तो इसने बोला है सभी की औसत आयु कितनी है? 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 14.5 है। और कितना? 3 का 2/3, इतने बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। मतलब कि 2 बच्चों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। कितना आएगा? 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 13 दूनी 26। यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 5 6 4 3 7। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 17.5। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 17.5। किसकी? शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? शेष बच्चे कितने बचेंगे? 1 बचेगा ना। टोटल 3 की है, 3 में से 2 की हमने निकाल दी, शेष कितना बचेगा? 1 बच्चे की यानी कि जो औसत आयु है वो कितनी है? 17.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। इसमें देखो क्या दे रखा है। 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन इतना है। 5 दोस्तों में से एक सुरेंद्र को पदोन्नति मिली और वेतन में वृद्धि हुई। यदि उसके वेतन का नया औसत इतना है तो सुरेंद्र की मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई? पहले मासिक वेतन कितना था? 62,000। अब कितना हो गया? 64,250। मतलब कितने की वृद्धि हुई है? 2,250 की। कितने का इंक्रीमेंट मिला है उसको? 2,250 का। दोस्त कितने थे? 5, है ना। पांचों की जो सैलरी है उसके अंदर 2,250 की वृद्धि हुई है। 2,250 की इसमें 2250 की इसमें 2250 ऐसे पांचों की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो टोटल उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है? 12,250। टोटल सैलरी उसकी कितनी बढ़ी है? 12,250। यही पूछ रखा था ना। 62,000 है, 64 यानी कि 2,250। तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई है? मासिक वेतन में 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ पे आएगा ना 11
11,250 की उसके मासिक वेतन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। इसमें देखो क्या दे रखा है, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75 संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है n संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। आगे क्या है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है, 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि की जाती है और शेष प्रत्येक संख्या में 8 की कमी की जाती है। शेष कितनी बचेंगी, 25 ना, उनमें क्या हो रहा है, 8 की कमी की जाती है। तो संख्या का नया औसत कितना है, तो संख्याओं का नया औसत कितना है, नया औसत कितना है, हमें वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर से देखते हैं, इसने बोला है 75% संख्याओं पर, 75% संख्याओं पर 5 की वृद्धि होती है। 75% पर कितने की, 5 की वृद्धि हुई है, तो प्लस का 5, और दूसरी बचेंगी कितनी, शेष संख्याएं। टोटल हम परसेंटेज में मानते हैं 100, 75 हम लोग ले चुके हैं, बचेंगी कितनी, 25। 25 पर क्या हुआ है, 8 की कमी हुई है, 8 की कमी हुई है, इस वजह से वैल्यू को लेंगे माइनस में। नीचे कितना, टोटल कितना है, 100 है। वैल्यू कितनी आएगी, 25, 37 तो यहाँ से, और माइनस का ना 200 आएगा यहाँ से। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 175/100, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको सीधा 1.75। कितना आएगा हमारे पास यहाँ से, 1.75। पहले कितनी थी, 36 की, पहले कितनी थी, 36 की, अब कितना आएगा, 1.75 जुड़ने के बाद 37.75। अब उनका वेतन कितना आएगा, 37.75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, 155। इसमें देखो क्या दे रखा है, 2 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, है ना। 5 सदस्यों के एक परिवार की कितनी थी, 18 वर्ष थी, यानी कि टोटल उनकी कितनी थी, 90। टोटल उनकी आयु का योग कितना था, 90 था। कब था, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले 5 बंदे हैं, एक बंदे को 2 वर्ष आगे लेके आएंगे, मतलब प्रेजेंट में लेके आएंगे, तो 2 साल बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं ना, 5 सदस्यों की उम्र 2-2 साल हमें बढ़ानी पड़ेगी उनको प्रेजेंट में लेके आने के लिए। तो टोटल कितनी वैल्यू बढ़ेगी, टोटल कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 की, यानी कि इनकी जो प्रेजेंट एज का योग है, इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 100 है। परिवार में एक नए सदस्य के जुड़ने के बाद भी, परिवार में एक नए सदस्य के जुड़ने के बाद भी क्या बोल रखा है, परिवार की औसत आयु वही रहती है। औसत आयु पहले कितनी थी, 18 थी, अभी कितनी है, अभी भी उसने कितना बोला है, 18 रहती है। आगे क्या दे रखा है, वही रहती है। नए जोड़े गए सदस्य की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, निकाल लेते हैं कितनी है, कितना आएगा यहाँ से, 18 के 108 तो यहाँ से आएगा, है ना। ये कब की दे रखी है, परिवार में नए सदस्य के जुड़ने के बाद भी इतनी है, तो नए सदस्य की आयु कितनी है। इन तीनों की चारों की प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, सॉरी 5 ना, 5 जो सदस्य हैं उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 100। प्रेजेंट एज का योग सम कितना है, 100। 6 सदस्यों की प्रेजेंट एज का योग कितना है, 108। कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो जो नया सदस्य जुड़ा है उसकी आयु कितनी है, 8 वर्ष। 8 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, 156। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 2 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु इतनी है, दादा, इसको लिख देते हैं हम लोग, दादा प्लस दादी, है ना। दोनों की आयु का योग कितना आएगा, अगर 69 उनका औसत है तो उनका योग कितना आएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। माता पिता की औसत आयु इतनी है, माता, और इसको लिख देते हैं हम लोग पिता। माता पिता की औसत आयु कितनी दे रखी है हमसे, 39 है ना। इसका कितना आएगा हमारे पास, 80 यानी कि 78। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7। और पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। इसको लिख देते हैं पोते और पोती, है ना, पोती। इसकी कितनी दे रखी है हमसे, 9 वर्ष है, तो इनकी 2 साल की, यानी कि इनका जो योग है वो कितना आएगा, 18। परिवार की औसत आयु कितनी है, परिवार के टोटल कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर्स है। 6 मेंबर्स की टोटल हमसे एज पूछ रखी है। 6 के 6 मेंबर्स की टोटल एज कितनी आएगी, 8, 16, 8, 24, 2 यहाँ पे 7, 1, 8, 2, 10, 3,
13 और यहाँ पे कितना आएगा 234। 234 जो आई है ये कितने मेंबर्स की है? 6 मेंबर्स की है। 6 तिया 18, 6 निम 54 ना, 6 9 जा 54, यानी कि 39 ऑप्शन नंबर बी। कितनी आएगी यहाँ से? इनकी औसत एज कितनी है? 39 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, सीता के अंक 53 के बजाय 71 के रूप में गलत दर्ज कर लिए गए। 53 तो था सही और उसकी जगह कितने दर्ज कर लिए? 71, है ना। 53 की जगह कितने दर्ज कर लिए गए? 71, यानी कि कितने का फर्क आएगा? 18 ज्यादा कर लिए, 8 और 53 था ना, 11, 5, 6, 7, 18 का फर्क आया है। 18 नंबर जो है वो गलत दर्ज कर लिए। यदि पूरी कक्षा के लिए गणना किए गए औसत अंकों में आधे से वृद्धि हुई तो कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है? वृद्धि कितने की हुई है? 18 की। हमारे पास कितना आया है? वृद्धि कितने की हुई है? आधे की। हमारे पास कितना आया है? 18। वृद्धि हुई है हाफ से, है ना। वृद्धि कितने से हुई है? 8 से, और फर्क कितने का आ रहा है? 18 का। 18 दूनी 36, आंसर क्या आता है हमारे पास? 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आता है हमारे पास? 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, 158। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन इतने, रविवार को यानी कि संडे को कितना है हमारे पास? संडे को दे रखे हैं कितने हैं? 502, ठीक है। इसके बाद वैल्यू कितनी है? शनिवार को इतना, शनिवार यानी कि सैटरडे को दे रखा है हमसे कितना? सैटरडे की वैल्यू कितनी थी? 340 है। और सप्ताहांत में इतने आगंतुक आते हैं, ठीक है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या, औसत संख्या कितनी है? रविवार से शुरू हो रहा है महीना, 30 दिन का महीना है। 30 दिन का महीना है, 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28 मतलब 4 तो पूरे के पूरे वीक आएंगे, 4 तो पूरे के पूरे वीक आएंगे। फिर एक क्या आएगा? संडे। एक क्या आएगा फिर? संडे। और फिर एक क्या आएगा? मंडे। हो गए ना। 28, 29, 30, पूरे के पूरे 30 दिन हमने पूरे कर लिए। अब करते हैं हम लोग इनकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे? देखो 5 तो संडे हैं, कहां लिखे? इधर लिख लेते हैं कहीं। देखो 5 तो संडे हैं, संडे था क्या था? एक संडे आएगा फिर मंडे आएगा, ठीक है। 5 तो है हमारे पास में संडे, 5 तो आएंगे संडे, और इसके अलावा क्या दे रखा था? सप्ताहांत इतना, सैटरडे संडे, और इसका भी वीक का भी तो दे रखा है ना। वीक का किसका दे रखा था? वीकेंड्स पे 34 है। संडे विजिटर्स ऑन संडेज इतने, ऑन सैटरडेज एंड वीकेंड्स पे है हमारे पास में कितनी दे रखी है? तीसरी वैल्यू 300। शनिवार को तो इसका, संडे का तो था 502, 475 सैटरडे का है ना, 475 दे रखा है हमसे सैटरडे का, 475। और ये वाला कितना दे रखा था हमसे? 340। 340 जो है बाकी के दिनों की है। 5 तो आएंगे संडे, 4 आएंगे सैटरडे, 4 आएंगे हमारे पास क्या? सैटरडे, और 5 4 9 दिन तो ये गए, बच गए कितने हमारे पास? 21 दिन। 21 क्या है? बाकी के डेज जो हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 21 है ना। 5 संडे आएंगे, 4 हमारे पास सैटरडे आएंगे, बाकी के 21 दिन बच गए हमारे पास। ये निकाल लें वैल्यूज। कैसे निकालें? देखो 5 संडे हैं, 5 संडे हैं तो 502 गुना 5 तो आएगा यहाँ से। इसके अलावा 4 सैटरडे हैं, सैटरडे कितना है? 475 गुना 4। इसके अलावा 21 बाकी के दिन हैं, यानी कि 340 गुना 21, 340 गुना 21। इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक बार के लिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यूज। वैल्यूज मतलब यहाँ से हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएंगी ना, यहाँ से तीनों वैल्यूज को जोड़ने के बाद जो टोटल हमारे पास वैल्यू आएगी, वहां से वो क्या आएगी हमारे पास? पूरे के पूरे 30 दिन का योग कितना है। पूरे के पूरे 30 दिन यानी कि एक महीने में जितने विजिटर्स आए हैं उन सब की वैल्यूज का टोटल कितना है, वो वाली वैल्यू हमारी यहां से निकाल लेंगे। कर ले कितना आएगा? देखो 5 दूनी 10, 5 25, है ना। इसके अलावा कितना आएगा हमारे पास? एक ये दे रखी थी, एक ये और एक ये, टोटल 3 वैल्यूज हमें दे रखी हैं। निकाल लेते हैं तीनों वैल्यूज। देखो कितनी आएंगी? 5 चौके 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 4 चौक 16,
और 19 आएगा यहाँ से, है ना। 21 से यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 0, तो ये, और 4 पे कितना 4 यहाँ से बचेगा, कितना यहाँ से 1 और ये 71, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, ये टोटल निकाल लें, यहीं पे कर लेते हैं। देखो 0 ये 5 ये 9 और 1 10 और 5 15 और 7 2 9 और 1 10 और 11 11,550 11,550 यहाँ कर लेते हैं 11,550 कितने दिन का आया है, 3 दिन का। वैल्यू निकाले, 5 चला जाएगा ना, 3 तिया 9 और 2 3 8 24 3 5 15, आंसर कितना आता है 385 385 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 385। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 15 संख्याओं का औसत इतना है। यदि इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत और अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है, यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना है। 5वां या छठा क्वेश्चन होगा इस टाइप का, जो हम लोग कर चुके हैं, है ना। 9वीं संख्या को तो तब हटा के हम लोग औसत निकालेंगे जब हमारे पास 9वीं संख्या होगी। तो सबसे पहला काम यही है कि 9th डिजिट क्या है उसकी वैल्यू निकालते हैं। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 15 संख्याओं का कितना है 23.4। आगे देखो क्या है, 15 संख्याओं में से 9 का कितना दे रखा है 135, यहां से आएगा 25। 15 संख्याओं में से, अच्छा प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है, 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 25 दे रखा है, 225 हमारे पास यहां से आएगा। आगे क्या है, अंतिम 7 संख्याओं का कितना दे रखा है 22.5 है, 22.5 है, वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं 22.5। 7 5 35, 7 दूनी 14 17, 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास ये वाली, ऊपर निकाल लें 15 चौके 60 और यहाँ पे कितना आएगा 15 तिये 45 और यहाँ से 51, 15 दूनी 30 और 5 35, 351 आएगा हमारे पास यहाँ से। यहाँ पे कितना आता है 7 5 12, 5 2 7 और 1 8, यहाँ से कितना 382.5 और ये वाली कितनी है हमारे पास 351, यानी कि ये हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाली है, ये हमने निकाली है 9th वैल्यू। जो 9वीं टर्म है उसकी संख्या कितनी है 31.5, 9वीं संख्या की हमने वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब क्या बोल रहा था, 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना है। 9वीं संख्या घटा दे तो सारी संख्याओं का योग कितना है 351, सभी संख्याओं का योग कितना है 351। इसमें से हमें क्या घटाना है, सभी संख्याओं का योग कितना है 351, इसमें से हमें 9वीं संख्या घटानी है। इसमें से हमें क्या घटानी है 9वीं संख्या जो कि कितनी है 31.5 है। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 तो यहाँ पे है ना 9 यहाँ पे 4 में से 3 और यहाँ पे गयागा हमारे पास 319, बचता कितना है हमारे पास 319.5 और कितने डिजिट्स का है 15 संख्याएं थी ना, टोटल डिजिट्स कितनी थी 15 थी, उसमें से एक संख्या 9वीं संख्या तो हटा दी, बचेंगी कितनी 14 संख्याएं। तो ये वाला औसत किसका है 14 संख्याओं का औसत हमें ये दे रखा है। काट पिट ले यहाँ से वैल्यूज को, देखो पॉइंट हटेगा नीचे 0, 5 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा हमारे पास 5 6 के 30 और 5 तिये 15, 5 निम 45 है ना। इसके अलावा 14 से जा नहीं रहा, 639 बचता कितना है हमारे पास, यहाँ कर ले इसको 639 बाय में कितना है 14 दूनी 28, 1 पे जाएगा है ना, यहाँ 2 पे चला जाएगा ना, 8 दूनी 16 4, ठीक है। यहाँ से कितने पे जाएगा 2 पे, इसके बाद कितने पे जा रही है वैल्यू, फिर से कितने पे चली जाएगी यहाँ से 2 पे और फिर कितने पे 22 पॉइंट कुछ आएगा, 22 पॉइंट एक ही ऑप्शन दे रखा है 22.8 है ना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 22.8, इधर कर देते हैं वहां से रब कर देते हैं। आंसर कितना आता है हमारे पास 22.8। 22 तक का तो सोल्व कर लिया, 22 के बाद एक ही तो पॉइंट है ना, एक ही ऑप्शन है जिसमें 22 के बाद पॉइंट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 160। इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, 17 संख्याओं का औसत 15 है, 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 17 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। आगे कितना दे रखा है, यदि पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है 14 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 9 9 18, इनका कितना दे रखा है 16, यहाँ से कितना आएगा 144, यहाँ से कितना आएगा 15 7 105,
15 एकम 15 और कितना 25, 255 आएगा हमारे पास यहाँ से। 9 9 18 होगी ना, 6 4 10, 4 2 6 और 1 7, कितना आएगा 270। 270 में से अगर हम 255 को घटाते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 15। 15 वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, 16वीं संख्या की। मध्यम संख्या कितनी है, टोटल कितनी थी, 17 संख्याएं थी ना, 17 संख्याएं थी। तो जो बीच वाली संख्या है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, 161। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, कक्षा में 32 लड़कों का औसत वजन इतना और लड़कियों का इतना है। देखो बॉयज और गर्ल्स दो चीजें दे रखी हैं। क्या बोला है, 48 छात्र हैं, कक्षा में 32 लड़कों का, बॉयज कितने हैं 32 और टोटल कितने दे रखे हैं 48, बचेंगे कितने हमारे पास यहाँ से 16, 6 2 8, 4 और 1 6 है ना, 3 और 1 4, 48 हो गया। अच्छा नीचे लिखेंगे ना, लड़के कितने दे रखे हैं 32 और लड़कियां कितनी दे रखी हैं 16, ठीक है। रेशियो तो आ गया हमारे पास। आगे क्या है, बॉयज का औसत वजन कितना है 50.25, 50.25 और लड़कियों का कितना है 45.15 है ना। कक्षा का औसत वजन कितना है, कक्षा का औसत वजन कितना है, मतलब हमें ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू जो है, एवरेज जो दोनों का आएगा वो वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, इसकी इससे गुना करानी है। 50.25 की हमें 2 से गुना करानी है, प्लस में इधर कितना है 45.15 की हमें 1 से गुना करानी है, बटे में 2 + 1, बटे में कितना लिखना है 2 + 1। वैल्यू देखो कितनी आएगी 100.50, तो यहाँ से और यहाँ से कितना आएगा 45.15, बटे में कितना है 3 है ना। ये कितना आएगा हमारे पास 145 और यहाँ से कितना 5 और 1 6, 65, 145.65 बटे में कितना आएगा 3 है ना। 100 और 145, 50 60 65, यहाँ से काट लेते हैं वैल्यूज़ को, यहाँ से काट लेते हैं वैल्यूज़ को, हटेगा तो कितनी आएंगी 2 0 आएंगी। 5 दूनी 10, 4 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0 आएगा यहाँ से। 3 4 2 6, 3 से चला जाएगा ना, 3 से जाएगा 3 निम 27, 2 3 7 21, 3 एकम 3, इसको 2 से काट लेते हैं। 2 चौके 8 और 2 8 16, 2 5 10 और 0.5 एक पॉइंट नीचे अभी भी बच रखा है ना, 20 था, एक पॉइंट अभी भी बच रखा है, क्या आएगा 48.55, 48.55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 162, 162। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, हमें वैल्यू निकालनी है। देखो 20% छात्रों के औसत, 20% जो छात्र हैं उनका औसत कितना दे रखा है 91। इसके बाद बोला है 25% जो छात्र हैं उनका औसत कितना दे रखा है 31 दे रखा है, 31 यहाँ से दे रखा है। बचेंगे कितने 55%, टोटल वैल्यू परसेंटेज में 100 मानते हैं ना, बचेंगे कितने 55%, 55% के कितना दे रखा है, अच्छा शेष छात्रों का औसत, यही वैल्यू हमसे पूछ रखी है, यही वैल्यू हमसे पूछ रखी है। निकाल लें कैसे, देखो रेशियो पहले छोटा कर लेते हैं, 5 के 20, 5 25, 5 से जाएगा 11 पे है ना। वैल्यू कितनी आएगी 91 गुना 4 तो यहाँ पे, प्लस 31 गुना 5 यहाँ पे, प्लस 11 गुना x यानी कि 11x यहाँ पे। टोटल कितने हो गए 5 4 9 और 11 20, कितने हो गए 20। और हमारे पास टोटल इनका कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 64 है ना। इनका हमसे औसत कितना दे रखा है, हमें इसका 64 निकाल लें। यहाँ से x की वैल्यू देखो 4 9 चौक 36, यहाँ पे कितना आएगा 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना है 11x। वैल्यू कितनी आएगी 4 दूनी 8, 6 दूनी 1280, 1280 यहाँ से 5 4 9 है ना, 6 5 11, 3 4 519 प्लस में 11x, यहाँ से कितना आएगा 1280। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, कितना घटाना है 519 ना, एक यहाँ से 6 में से इधर आएगा ना 6 यहाँ पे
7 में से 1 गया 6, यहाँ पे बचता है हमारे पास 12 में से 761। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 761। 11x की वैल्यू कितनी आती है 761। x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हम लोग कितने आ जाएगी 11 छिके 66, 10 11 निमे 99, 69 पॉइंट समथिंग आएगा। 69 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें 69 के बाद पॉइंट है 69.2, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए 69.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 163। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इसने बोला है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के योग का अनुपात इतना है ना। बॉयज और गर्ल्स हम लोग लिख लेते हैं, कितना दे रखा है। बॉयज का और गर्ल्स का हम लोग लिख लें, बॉयज का और गर्ल्स का कितने दे रखे हैं, लड़के दे रखे हैं 9 और लड़कियां कितनी है 7 है ना। इसके बाद क्या दे रखा है, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन कितना है 54.25। 54.25 दोनों का एवरेज दे रखा है। यदि लड़कियों का औसत वजन 52 है, लड़कियों का कितना है 52 है, हमसे लड़कों का पूछ रखा होगा तो लड़कों का औसत वजन कितना है, बॉयज का कितना है। निकाल लेते हैं यहां से हम लोग x की वैल्यू कैसे, इसकी गुना इसमें कराते हैं तो 9x 52 की 7 से, 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36, यहाँ से 16 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 54.25। 54.25 16 की सीधी हम यहाँ गुना करा के ही लिख देते हैं, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 9x प्लस का 364। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 16 5 80, 16 दूनी 32 यानी कि 32 40, 4 यहाँ पे आएगा, 16 चौक 64 और 4 68, 16 5 80 और यहाँ से 86, 868 आता है हमारे पास, यहाँ से 868। आंसर किसका निकलेगा हमारे पास, 9x की वैल्यू कितनी आएगी 364 घटा रहे ना, 4 यहाँ से 0 यहाँ से 504। 9x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 504। 9 5 45 और यहाँ से कितना 9 6 54, है ना। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 56, यानी कि बॉयज का जो एवरेज है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 164। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक कक्षा के 2 बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र, बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 लिख लेते हैं, ए बैच है और बी बैच है, कितने कितने छात्र दे रखे हैं, ए में तो थे 44 और बी में कितने हैं 56 हैं। क्या दे रखा था, ए का औसत भार कितना है 43 है और बी का औसत भार है ना, बी का कितना है 56 और बी का औसत भार 39 है 39 है। और पूछ कर रखा है पूरी कक्षा का औसत भार कितना है, यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू यहां से निकालनी है। निकाल लेते हैं। देखो पहले सबसे पहले रेशियो को छोटा कर ले, कितने पे जाएगा 4 एकम 4 चौक 16, है ना। 4 एकम 4 चौक 16 और 4 से कितने पे जा रहा है 11 पे। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो 43 की कराएंगे 11 से, प्लस में 14 की कराएंगे 39 से, 14 से, और यहाँ पे कितना आएगा 11 प्लस 14। वैल्यू निकाल ले कितनी आएगी, देखो 3 तो यहाँ पे 4 3 7 और 4 आएगा यहाँ पे प्लस का 126, 12 14 3 42 43 44 यानी कि 54 आएगा हमारे पास। यहाँ से नीचे कितना आएगा, 4 था ना 15, 5 यहाँ से और 2 यहाँ पे, है ना। 25 वैल्यू आएगी हमारे पास। यहाँ से निकाल ले टोटल कितना आएगा, 6 3 6 और 3 9, 7 और 4 11, 5 4 9 और 1 10, बटे में कितना है 25, बटे में कितना है 25। ये वाली वैल्यू हमसे पूछ रखी है। देखो 25 चौके 100, बचेगा 1 0, 190, 25 7 है ना 175, 40.7 कुछ आएगा, 40.76 एक ही ऑप्शन दे रखा है, 40.76 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा में 180 छात्र हैं जिसमें 70% लड़कियां हैं और शेष 20% और शेष 30% जो बचेंगे वो लड़के हैं।
लिख लेते हैं हम लोग। लड़कियां कितनी है, गर्ल्स कितनी है 70% और बॉयज़ कितने दे रखे हैं फिर शेष यानी कि 30%, यानी कि रेशियो कितना आएगा 7:3 का। कक्षा में लड़कों का औसत भार लड़की के औसत भार से 20% अधिक है। मान लेते हैं लड़की का औसत भार अगर 100 है तो लड़के का 20% अधिक यानी कि 120, यानी कि 6:5 है। 6:5 है। पूछ क्या रखा है, यदि सभी छात्रों का औसत वजन 53 है तो लड़कों का औसत वजन क्या है। एलिगेशन वाले जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होता है तो हम उसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस इस पे करना है। क्या, देखो एलिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, गर्ल्स यहाँ पे हैं, बॉयज यहाँ पे हैं, है ना। गर्ल्स का कितना दे रखा है, भार 6 है और बॉयज का कितना है 5 है। ये इनका एवरेज निकलेगा यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, गर्ल्स कितनी है 7 है और बॉयज कितने दे रखे हैं हमसे, कितने हैं, बॉयज की वैल्यू कितनी है 3 है ना। क्वेश्चन मार्क वाली जैसे वैल्यू निकालते हैं सेम प्रोसेस करना है। क्या, 7×6 42 आएगा यहाँ से, प्लस 5×3 15 आएगा यहाँ से, 7 और 3 10 आएगा हमारे पास यहाँ से, है ना। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 5 तो 7 और यहां से कितना 57। कोई गलती हुई है क्या, कोई गलती कर दी क्या। कक्षा में 180 छात्र हैं जिसमें लड़कियां 70% हैं, गर्ल्स कितनी है 70% है और शेष लड़के हैं यानी कि 30 आएंगे लड़के, 7 और 3। गर्ल्स तो 7 दे रखी थी ना, अच्छा ठीक है। गर्ल्स कितनी थी 7 और बॉयज कितने हैं 3 है। कक्षा में लड़कों का औसत भार लड़की के औसत भार से 20 अधिक है। लड़की का अगर 100 है तो अच्छा ये उल्टा लिख लिया हमने, ये उल्टा लिख लिया हमने। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा था, क्या बोल रखा है, कक्षा में लड़कों का औसत भार लड़की का अगर 100 है तो लड़कों का होगा 120। ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 6 पे, यानी कि गर्ल्स दे रखी है हमसे 5, गर्ल्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5 दे रखी है और बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 6 है। 6 5 30 प्लस में यहाँ से 6 5 30 बटे में कितना 6 5 11, क्या कर रहे हैं 7 तो यहाँ से आएगा, गर्ल्स का कितना आएगा फिर 7 और 3 ही है ना, ये तो टोटल तो ये कितनी दे रखी हैं, गर्ल्स तो हमें दे रखी हैं 7 और बॉयज हमें दे रखे हैं 3। ये चेंज करना था ना, गर्ल्स के पास आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। अब करते हैं 7 5 35 प्लस का 6 3 18 और 7 और 3 10, है ना। यहाँ पे कितना 3 और यहाँ 5 और 53 बटे में 10 यानी कि 53 5.3। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 5.3 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका औसत वजन यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 53, है ना। क्वेश्चन ने औसत वजन 53 बोला है, हमारे अकॉर्डिंग औसत वजन कितना आया है 5.3। यहां से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू जो कि कितनी आएगी 10। यहां से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10। पूछ क्या रखा है, लड़कों का औसत वजन क्या है, लड़कों का औसत वजन कितना मान रखा था 6, लड़कों का औसत वजन कितनी मान रखी थी वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है ना। यदि सभी 4 संख्याओं का औसत इतना है, पहले लिख लेते हैं 4 संख्याएं मान ली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब का औसत कितना दे रखा है 35, औसत 35 है तो इन सब का कितना हो जाएगा 35 35 70 140, है ना। यहाँ से हमारे पास इन सब का जो योग है वो कितना हो जाएगा 140। तो चौथी संख्या किसके बीच में स्थित है, चौथी संख्या कितनी है निकाल लेते हैं। क्या बोला है, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है ना। पहली 3 संख्या का औसत a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इनका औसत यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय में 3, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या के, चौथी संख्या है d, इसका कितना दे रखा है हमसे चौथी संख्या का 3 गुना है यानी कि 3d के बराबर है, 3d के बराबर है। हमसे चौथी संख्या पूछ रखी है, चौथी संख्या की हमसे वैल्यू पूछ रखी है। यहाँ से कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 9d, ऐसे तो नहीं होगा, 9d की वैल्यू आएगी यहाँ से,
ए बी सी की वैल्यू कितनी आ सकती है हमारे पास 140 माइनस डी, 140 माइनस डी, और यहाँ से कितना है 9d, यानी कि 14 आएगी यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 10d हो जाएगा, वहाँ पे जाके 140 था ये, 0 से 0 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आएगी 14। हमारे पास चौथी संख्या ही पूछ रखी है ना, चौथी संख्या किसके बीच में स्थित है, चौथी संख्या की हमसे वैल्यू पूछ रखी है 14, जो कि किसके बीच में आएगी 14 आएगा ना हमारे पास 12 और 15 के बीच में, 12 और 15 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 167, 167। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, 14 संख्याओं का औसत इतना है, यदि दो संख्याओं 70 और 63 को संख्याओं को इतने से बदल दिया जाए तो उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत इतना बढ़ जाता है, x का मान कितना है। देखो दो संख्याएं कौन सी थी 70 और 63, इन संख्याओं को ये वाली हटानी है और रखना क्या है 78 और 70 एंड 58, 3 यहाँ पे 133 यहाँ पे आएगा 8 7 5 12, कितने का फर्क है 5 का, कितने का फर्क है 5 का फर्क है। इसने बोला है उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए, अगर हम लोग इस 5 में एक संख्या जो x है उसको शामिल कर दें तो उनका कर दी जाए तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। संख्याओं का जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है 1.5 बढ़ जाता है। x का मान कितना है, x का मान कितना है हमारे पास वैल्यू निकलेगी, यही तो पूछ रखा था ना, यही तो पूछ रखा था हमसे। 73.5 तो दे रखा है, दे कितनी रखी है वैल्यू 73.5 दे रखी है, और x की वैल्यू पूछ रखी है, निकाल लेते हैं है ना, कितना आएगा x + 5, और संख्याएं भी तो लिखनी है ना नीचे, टोटल संख्याएं कितनी होंगी 14 तो थी और एक x संख्या को जोड़ दिया। देखो 14 संख्याएं तो स्टार्टिंग में दे रखी थी, 2 को हटाया उसकी जगह पे 2 नहीं आई, 14 और 2 16 तो हो गई, 14 तो होगी हमारे पास, 14 टोटल थी, 2 हटाई 2 नहीं आई, मतलब 14 तो बच गई, प्लस में एक x जो संख्या है, x जो डिजिट है उसको और जोड़ लिया, टोटल संख्याएं कितनी होगी 15, टोटल संख्याएं कितनी होंगी 15, 5 + x 15 का कितना 225 यानी कि 22.5, x की वैल्यू कितनी आएगी 17.5, x की वैल्यू कितनी आएगी 17.5, और 73.5 तो ऑलरेडी दे रखा है, 73.5 तो हमसे दे रखा है ना, 7 3 10 और 11 91.1, ऑप्शन नंबर ए, 91 ऑप्शन नंबर ए। ये वाला जो आया है ये एक्स्ट्रा है, कितना 17.5, मतलब x जो आया है उसकी वजह से कितना x की कितनी वैल्यू है, एक्स्ट्रा वैल्यू तो उसकी 17.5 की है, प्लस में औसत भी तो लेगा ना, वो औसत की जो वैल्यू है वो तो उसकी होगी ही होगी, प्लस में उसमें कितना है 17.5 वैल्यू और एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी 3 अंक समान हो, सभी 3 अंक समान हो, यानी कि 3 अंक की हमें ऐसे डिजिट्स लेनी है जिनके तीनों अंक समान हो, और फिर उसका क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग 111, इधर से कर लेते हैं, सबसे पहली वैल्यू तो 111, उसके बाद 2 2 2, उसके बाद 3 3 3, फिर आएगी ऐसे ही 4 4 4, 5 5 5 की, फिर 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8 और 999, ये आएंगी हमारे पास 9 वैल्यूज वो हैं जो तीनों 3 अंक की, और तीनों अंक क्या है समान है। पूछ क्या रखा है, इनका औसत कितना है, इनका औसत कितना है, क्यों ना हम लोग इनका डिफरेंस देखें, क्या इन सब के बीच में डिफरेंस सेम है, क्या इन सब के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है, इसका मतलब हम इसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, लगातार जो क्रमिक संख्याएं हैं उस वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। और हमें पता है क्या, क्रमिक संख्याएं वाला जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें एवरेज हमारा वही आता है जो बीच वाली वैल्यू हो, एवरेज हमारा वही आता है जो बीच वाली वैल्यू हो। 9 संख्याएं हैं, बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी, 4 इधर से घटा दो, 1 2 3 4 ये वाली वैल्यू पीछे से हटा दो, बचेगी कौन सी बीच वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 555, बीच वाली वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 555, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना आता है हमारा 555, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 kg है, ओके 78 तो हमें दे ही रखा है। आगे देखो क्या है,
78 तो इसका हमें दे ही रखा है। आगे क्या है, यदि 4 व्यक्ति जिनका औसत भार इतना केजी है उस समूह से बाहर जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार इतने केजी रह जाता है, 77.725। ठीक है, आरंभ में उस समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, स्टार्टिंग में उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, वो वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भड़ा कितना है ना। 4 व्यक्ति जिनका भार कितना था 80.75, 78 तो एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है 78। डिफरेंस कितने का आएगा, 2.75 का। डिफरेंस कितने का आ रखा है हमारे पास, 2.75 का। कितने पर, 4 व्यक्तियों पर। कितने पर, 4 व्यक्तियों से, है ना। एक व्यक्ति का कितने का फर्क आ रहा है, 2.75 का। तो 4 व्यक्तियों का टोटल कितने का डिफरेंस आएगा हमारे पास, 5 के 20, 30, 4 दूनी 8 और 3 11। कितने का डिफरेंस आएगा हमारे पास, 11 का। 11 का डिफरेंस आ रहा है। आगे क्या है, बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 केजी रह जाता है। कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास, यहां से कितने का है, 275 का। 11 पर कितने का है, 275, 0.275 का। निकालने वैल्यू यहां से कितनी आती है हमारे पास, देखो पॉइंट हटेगा, ऊपर कितनी, 3 जीरो, 3 जीरो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 0। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 40। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 40। कब की वैल्यू है ये, कब की वैल्यू है ये हमारे पास, 40 अभी के इसने पूछ रखा है। 40 यदि 4 व्यक्ति इस समूह से बाहर चले जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार इतना है। आरंभ में उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, है ना। ये वाली वैल्यू क्या है, अब की वैल्यू है। अभी कितने व्यक्ति हैं उसमें, 40 व्यक्ति हैं। उसने क्या बोला था, 4 व्यक्ति समूह से चले गए, 4 व्यक्ति समूह से बाहर चले जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो ये 4 व्यक्ति भी इंक्लूड थे ना, स्टार्टिंग में तो ये 4 व्यक्ति भी इसके अंदर इंक्लूड थे। तो स्टार्टिंग में टोटल कितने लोग थे, टोटल व्यक्ति कितने थे, 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग में कितने थे, 44, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है। इन संख्याओं का औसत का 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। ओके, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एक बार निकाल लेते हैं, देखो क्या दे रखा है। इन संख्याओं का औसत बाद में देखेंगे। 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली 3 संख्याओं का, 5 संख्या मान ली हमने है, ए, बी, सी, डी और ई। इसने क्या दे रखा है, पहली 3 संख्याओं का, यानी कि वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी। इनका औसत कितना है, 12 है। 12 तिया 36, यानी कि इनका जो सम है वो कितना आएगा हमारे पास, 36। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे क्या दे रखा है, इन संख्याओं का औसत का, इन संख्याओं का औसत का, यानी कि इन संख्याओं का औसत कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इनका औसत यानी कि 5। इन संख्याओं के औसत का क्या करना है, औसत का 1/5, 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या यानी कि ई, इससे 21 कम है, 21 कम है, ई से 21 कम है। ये वाली वैल्यू हमें ऐसे दे रखी है, पहली 3 संख्याओं का इतना है तो दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि हमसे ई की वैल्यू पूछ रखी है। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रखी है, सबसे बड़ी संख्या जो हमने कितनी मानी है, 21, इसकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं। यहां से देखो 4 धनात्मक संख्या है ना, 4 दे रखी, हमने 5 क्यों ले ली, 4 संख्याएं दे रखी है। ई हटेगा यहाँ से, ई हटेगा यहाँ से और ई हटेगा यहाँ से। संख्याएं क्या आएंगी, ए प्लस डी तक तो यहाँ पे रहेंगी। यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आएगी, 4। इसका 1/5 किसके बराबर दे रखा था, सबसे बड़ी संख्या यानी कि डी माइनस 21 के, सबसे बड़ी संख्या यानी कि डी माइनस 21 के बराबर दे रखा है। निकाल लें यहाँ से वैल्यूज कितनी आएंगी, देखो 5 के 20, 20 को ऊपर ले जाएंगे सीधा, यहाँ से बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और 20 डी आएगा यहाँ से और यहाँ से आएगा 21 गुना 20, है ना। 0 तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 420 आता है यहाँ से। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी है, 36 प्लस का डी और यहाँ से कितना है, 20 डी माइनस का 420। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 36, 420 तो यहाँ से है, 6 यहाँ पे आएगी, 3 2 5 यहाँ पे 400 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 19 टी। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 19 टी। वैल्यू निकाल ले कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 पे ही जाएगा ना। इसके बाद कितना आएगा यहाँ से 38
40 5 76, 4 से कितना आएगा 76। डी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 24। डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। इसमें देखो क्या दे रखा है हमसे क्वेश्चन में, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु इतनी है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु इतनी, लड़कियों की इतनी है। बॉयज की दे रखी है और गर्ल्स की है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी है 17.6 है, और लड़कियों की कितनी है 16.4 है, और एट एन एवरेज दोनों की एवरेज कितनी दे रखी है 16.8 की दे रखी है। यहां से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 4 आएगी ना 0.4, यहां से वैल्यू कितनी आएगी 0.4, यहां से वैल्यू कितनी आएगी 0.8। रेशियो कितने का आता है 1:2 का। क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, ठीक है, कितना आएगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी। 1:2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत स्कोर 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत स्कोर में 1 की कमी आएगी, है ना। 52 का कितना दे रखा है हमसे 45 है, इसके अलावा क्या दे रखा है 52 का 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम को हटा दिया जाए, मतलब 2 हटा दिए जाए, बच गए कितने 50, तो एवरेज में 1 की कमी आएगी। एवरेज के अंदर क्या बोल रखा है 1 की कमी आएगी, यानी कि एवरेज अब कितना हो जाएगा 44, कितना आएगा 0, और 5 चौक 20 और 2 22, है ना। 22 तो वैल्यू आती है यहां से, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 5 25, और यहां से कितना आएगा हमारे पास 8, और ये कितना बचेगा 14 और 34 3, यहाँ पे कितना 5 चौक 20 और 3 2340 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2340 वैल्यू। क्या पूछ रखा है हमसे, यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास, यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, कौन सी हाईएस्ट और लोवेस्ट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 और 1, 140 क्या आएगा हमसे हाईएस्ट और लोवेस्ट का औसत पूछ रखा है। हमारे पास 2 वैल्यूज जो है, 2 वैल्यूज कौन सी, उच्चतम और न्यूनतम, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का एडिशन, यानी कि उनका सम, उनका योग कितना रखे 140, या फिर इसको हम लिख देते हैं हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम कितना है 140। क्वेश्चन ने पूछा है उसका औसत, तो हम लोग औसत निकाल लेंगे। औसत की वैल्यू कितनी आएगी 70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 70, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, 3 संख्याएं दी गई हैं, किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त योगफल इतना होता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, निकाल लेते हैं। देखो a प्लस बी प्लस 2c, यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 177 गुना 2, 177 गुना 2, a प्लस 2b प्लस सी, और यहाँ से कितना आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास 163, 163 गुना 2, और यहाँ से कितनी आएगी 138 इंटू 2। ये तीनों इक्वेशंस कैसे आई, ये तीनों इक्वेशंस कैसे आई, इसने बोला है किन्हीं भी 2 संख्याओं के औसत को, मान लिया a और b का औसत ले रहे हैं, उसको तीसरी संख्या में जोड़ने पर वैल्यू कितनी आती है 177। 177 इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा a प्लस बी प्लस 2c, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 177, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो इस वाली चीज को हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्या a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू इतनी, अगली बारी में 2b आ जाएगा, उससे अगली बारी में 2c आ जाएगा। इन वाली वैल्यूज को हमने, इन वाली इक्वेशंस को डायरेक्ट लिख लिया। वैल्यू देखो कितनी आती है यहाँ से 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ से आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ से आएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7 2, है ना। टोटल यहाँ से कितना आता है 6 6 12, 6 4 10 और 6 16, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 7 5 12 13 और 2 15, यहाँ से कितना 3 3 6 7 9, 956 आता है यहाँ से क्या आएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c। सबको जोड़ने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आती हैं। 4 अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 956। 4 से काट लें कितने पे जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 निम 36, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 236।
क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तीनों संख्याएं हम लोग निकाल लेते हैं, तीनों संख्याएं हम लोग निकाल लेते हैं। देखो अगर हम लोग इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटाएं तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2c में से c जाएगा तो सिर्फ एक c बचेगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एक c बचेगा। यानी कि हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, यहाँ से ऊपर वाली से c की वैल्यू कितनी आएगी, 354 माइनस 239 c की वैल्यू आएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कितना, b की वैल्यू आएगी कितना, 326 माइनस 239, और यहाँ से हमारे पास आएगी a की वैल्यू, है ना। तीसरे वाले से a की वैल्यू कितनी आएगी, 276 माइनस 239। सबसे बड़ी वैल्यू हमसे पूछ रखी है, सारी निकाल लेते हैं। 5 आएगा यहाँ से, एक आएगा, एक यहाँ से आएगा, और कितना आएगा 9, 6, यहाँ पे कितना, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 87, यही आएगी 115 सबसे बड़ी। इनका डिफरेंस भी छोटा सा ही दिख रहा है ना। इनका इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है हमारे पास, 115 सी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सी वाली 115। निकाल लेना इसको भी, लेकिन देखो डिफरेंस से ही पता चल रहा है ना, ये 40 के आसपास है, वो 76 कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 और 1 37 आएगा। इनका आंसर कितने का आ जाएगा, 37 का। इसने पूछ रखी थी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है सी वाली, कितनी आएगी, 115। 115 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दे रखा है, 12 संख्याओं का औसत 55 है। इन 12 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 9 संख्याओं का इतना है। यदि चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। चौथी संख्या को तो जब हटाएंगे जब हमें चौथी संख्या पता होगी। सबसे पहले हम लोग फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं कि है कितनी। देखो 12 संख्याओं का कितना दे रखा है, 55, है ना। 12 पंजे 60 और 66, है ना। 12 पंजे 60 और 6 66। इसने बोला है 12 में से पहली 4 संख्याओं का औसत तो कितना है, 48 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है, 57 दे रखा है। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 19 आएगा यहाँ से, और 9 साते 63, 9 पंजे 45 और 51 आएगा हमारे पास यहाँ से। वैल्यू 9 और कितनी आएगी, 13 की पूछ रखी है ना। 3 2 5, 9 और 1 10, 5 6 7, 705 में से अगर हम इसको घटाएं 660 को, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से, कितने की आएगी, 45 की। 45 क्या आया है हमारे पास, चौथी संख्या, फोर्थ जो टर्म है उसकी संख्या कितनी आई है, 45 आई है। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे बोल रखा है अगर इस संख्या को हटा दिया जाए तो टोटल का योग है 660। टोटल योग कितना है, 660। अगर हम इसमें से 45 घटा दें तो बचेंगी कितनी, 12 संख्याओं का औसत। 12 संख्याएं दे रखी थी जिसके अंदर से हमने चौथी संख्या को घटा दिया, बचेंगी कितनी, 11 संख्याएं। बचेंगी कितनी हमारे पास, 11 संख्याएं यहां से बचेंगी, है ना। ये कितना है, 50 मान लें, इसको कितना बचेगा हमारे पास, 115, 515, 615 ना। 615 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ से 615 ही तो आएगा। 5 5 10, 4 और 1 5 और 1 6, 615 बटे 11 निकालने कितना आएगा, 11 पंजे 55, और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 6, 11 पंजे 55, 55 पॉइंट कुछ आएगा, 55.9। एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर 55 पॉइंट कुछ करके है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। इसमें देखो क्या है, 175, 175। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 49 किलोग्राम है। कक्षा में 5 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जिनका वजन इतना इतना है। अब कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। देखो हम लोग डायरेक्ट कर लें इसको। अगर एवरेज 49 दे रखा है और यहाँ पे कितना है 45, मतलब 4 की कमी हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, 4 की कमी हुई है। अगले केस में कितना है, यहाँ पे मान लें 7 और 2 9, 2.8 की कमी हुई है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, 2.8 की कमी हुई है। आगे क्या है 47.4, 47.4 यानी कि 1.6 की कमी हुई है, 1.6 की फिर से कमी हुई है। आगे कितना दे रखा है 54.2, है ना। 54.2 यानी कि 5.2 बढ़ी है वैल्यू कितनी बढ़ी है, 5.2 से वैल्यू बढ़ी है। आगे वैल्यू है 63.6, आगे वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे 63.6 यानी कि 14.6।
50, 60, 14.6 की वैल्यू फिर से यहाँ से बढ़ी है, 14.6 से वैल्यू बढ़ी है। वैल्यू ये वाली निकाल ले पहले, तो कितनी है 14, एक कैरी, हाँ 4, 2 6, 7 और 1 8, माइनस की वैल्यू कितनी है 8.4 और प्लस की वैल्यू कितनी है 6 2 8, 5 4 9 और कितनी है 19.8। कितनी वैल्यू आएगी 19.8 किसकी है हमारे पास प्लस की है, माइनस की कितनी है 8.4, बचेगा कितना 4 और 8 दूनी 16, 9 में से 11.4, हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 11.4 की। मतलब एट एन एवरेज अगर हम देखें तो क्या आएगा प्लस का 11.4। जितने भी गए हैं मतलब कम वेट के आए हैं, ज़्यादा कम वेट के आए हैं, ज़्यादा वेट के आए हैं, सारा मिला जुला के हम लोग बोल सकते हैं एट एन एवरेज 11.4 kg जो है वेट बढ़ा है। निकाल लेते हैं कितना आएगा यहाँ से, देखो कुछ गलत तो नहीं उतार लिया हमने, 4 की यहाँ पे आई है और 40.8 यानी कि कितने की आएगी यहाँ से 2.2 की, 2.2 की कमी आएगी ना, यहाँ पे कितने की दे रखी है 2.2 की, 2.2 की आएगी कमी यहाँ पे। ये प्लस का आ रखा है हमारे पास, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी देखो 6 2 8 और यहाँ पे कितना 2 3 4 3 7 है ना, 7.8 की आएगी कमी, 6 2 8 और 4 2 6 और 1 7, 7.8 की कमी। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0 तो यहाँ से आएगा और कितना आएगा 9 में से 7 गए 2, 12 की। कितने की कमी आई है 12 की। और एक कक्षा में छात्रों का वजन इतना इतना है, 5 नए छात्र आएंगे, ठीक है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार 50 है। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, कितने नए आए हैं 12, 5 ना, 1 2 3, अच्छा कक्षा में औसत भार इतना है, 5 छात्र आए हैं, नए छात्र कितने हैं 5, अभी कितना रखा है 12, 12 में से 5 जाएगा, आंसर कितना आएगा 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतने ही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 175 तक आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की, अपनी बुक्स वगैरह परचेज कर लेना। ओके, थैंक यू।